भारत में महिलाओं के लेकर सियासत राजनीति लगातार किया जा रहा है। यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत में महिलाओं का हमेशा अव्वल दर्जा मिला है और महिलाओं को बारे में हमेशा सरकार सोच रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने महिलाओं को भारत के राष्ट्रपति बनाया है। यहीं पर कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में महिला आज भी सुरक्षित नहीं है, महिला के साथ लगातार ज्यादती की जा रही है और महिला के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। आइए तमाम मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार, AKR एडमिट में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। जहां पे राहुल गांधी जी निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। उनके कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि युवा न्याय, किसान न्याय, बेरोजगार न्याय, नारी न्याय, बहुत सारे मुद्दे लेकर निकले हैं। वहीं पे बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सरबत जहां फतिमा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि भारत में महिलाओं के साथ ज्यादती की जा रही है, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, भारत में महिलाओं के निचले स्तर पर देखा जा रहा है, तमाम आरोप लगाए हैं। यहीं पर महिलाओं के लेकर कई सारे मुद्दों पर टिप्पणी भी की है। महंगाई हो गया, शिक्षा हो गया, महिला के गरिमा हो गया। आइए क्या कुछ है ये देखते हैं। आप सब जानते हैं कि शिक्षा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षित महिला पूरे समाज को शिक्षित करती है। अगर वो शिक्षित नहीं होगी तो फिर वो उसके घर परिवार में शिक्षा नहीं होगा, उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तो उससे समाज दूषित होता है। आप उसके परसेंटेज देखेंगे तो कई जगह पे आज भी महिलाओं के साथ इस भेदभाव को किया जाता है कि लड़के हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है, लड़कियां हैं तो उन्हें एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता। साथ साथ जो सरकारी तंत्र है वहाँ पर भी बावजूद इसके कि बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन लड़कियों के लिए वहाँ पे जाना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे उनकी सिक्योरिटी का मामला आता है। लड़कियाँ दूर दूर तक जाती हैं शिक्षा के लिए, स्कूल जाती हैं। कहीं कहीं पर तो देखने को मिलता है, हिंदुस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, कई जगह पे हमें देखना पड़ता है कि नदी पार करके लड़कियों को जाना पड़ता है, तो वहाँ पर उनके हिफाजत की भी बात आ जाती है, उनके सिक्योरिटी का भी मामला आ जाता है। और ऐसे ही सूरत में लड़कियों का अपहरण होता है और उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं। तो इन सब को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये सरकार से हम मांग करते हैं कि नारी न्याय में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है और उस शिक्षा के लिए महिलाओं पे जोर देना चाहिए। स्वच्छता और शौचालय, बावजूद इसके कि शौचालय का बहुत ढिढोरा पीटा जा रहा है, आप सब देख रहे होंगे कि बाकी सब चीज़ को छोड़ करके सिर्फ स्वच्छता और शौचालय की बात हो रही है। इसके बावजूद आप आज भी ग्रामीण परिवेश में देखेंगे तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है और ऐसी सूरत में महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। जब महिलाएं बाहर जाती हैं तो उनकी गरिमा पर भी आँच आता है, उनके सिक्योरिटी पर भी आँच आता है, क्योंकि महिलाएं बाहर जाती हैं तो बहुत सारा की चीज़ों को उनको झेलना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जो कहने की बात नहीं होती है, समझने की बात होती है। एज ए महिला भी हम उन शब्दों को नहीं कह सकते कि जब महिलाएं बाहर जाती हैं तो उनके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ होती हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण, बावजूद इसके कि राजनीतिक सशक्तिकरण में हमारे प्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 50% का रिजर्वेशन दिया था लोकल बॉडी चुनाव में और वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। आज पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं चुनी हुई हैं और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 33% का रिजर्वेशन की बात की थी। पार्लियामेंट में उन्होंने पूरी अपनी जोर लगा दिया था उन्होंने कि विधानसभा और पार्लियामेंट में महिलाओं को ये मिले, रिजर्वेशन मिले, लेकिन हमारे पास उतने नंबर नहीं थे, उन्होंने उसको पास वो नहीं करा सकी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत जल्दीबाजी में प्रधानमंत्री ने एक बिल ला करके और उसको पास करने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये बिल, ये कानून जो बन जाएगा वो 2035 से शायद सरेआम हो सकेगा, क्योंकि अभी जो परिवेश है उसमें उसको लागू करने का कहीं कोई नज़रिया ही नहीं रखा गया है। ये जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि उनका अब ये सेंसेक्स होगा, सेंसेक्स के बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद वो चीज़ें आएंगे। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि आप अभी के चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में
महिलाओं को जो बिल आप लाए हैं, जिसको आप कानून बनाए हैं, उसी के आधार पर चाहे जितने नंबर आते हैं उस पे आप महिलाओं को रिजर्वेशन दें और महिलाओं को मैदान में उतारें, ताकि हमारी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में चुनकर आएँ। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है नारी न्याय के साथ। महिलाओं की गरिमा की भी बात आती है। हमने अभी जितनी सारी बातें कही है उन सब में सबसे ऊपर आता है महिलाओं की गरिमा। जो नेता हमारे चाहे वो जिस भी पार्टी से हो, कोई भी बात करते हैं तो बात करते समय जो महिलाओं के लिए शब्द का उपयोग होता है उसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो महिला नेत्री हो या पुरुष नेत्री हो। आप देख रहे होंगे कि पीछे कई सालों में ये सब जो गरिमा है ये काफ़ी गिर गई है, और जो शब्दों का चुनाव है किसी भी मामले में, जब कोई भी मामला लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ आता है तो उसमें कैसे शब्द का उपयोग होता है, हम सब इससे लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा संस्कार नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। जिस देश में दुर्गा की पूजा होती हो, जिस देश में सरस्वती जी की पूजा होती हो, उस देश में महिलाओं की कदर ना हो, ये हमारे लिए शर्म की बात हो जाती है। तमाम बातें सुनी आपने, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।